मेरे प्यारे बच्चों, भाषा और व्याकरण की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे विराम चिन्ह हम कहते किसको हैं। तो वाक्यों में जिन स्थानों पर थोड़ा रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्यों में शब्द का क्रम एक होते हुए भी विराम चिन्हों के कारण अर्थ परिवर्तन हो जाता है। समझ गए? जैसे एक ही तरह का वाक्य रहता है। अब यहाँ देख लीजिए, रुको मत खेलो, है ना। तो यहाँ केवल अल्प विराम, देखिए इधर से उधर हो गया है, तो इन दोनों वाक्य के मतलब क्या हुए? अलग अलग हो गए। अब यहाँ देखिए, रुको मत खेलो, दूसरे में रुको मत खेलो। ठीक, तो ये अंतर है विराम चिन्ह का। ठीक है, अब हम कुछ इसके चिन्ह के बारे में जानेंगे। हिंदी भाषा के कुछ विराम चिन्ह। ये विराम है, पहला है पूर्ण विराम, उसके चिन्ह है ये खड़ी लाइन। दूसरा है अल्प विराम कॉमा। तीसरा है प्रश्नवाचक, ये देखिए क्वेश्चन मार्क। चौथा है आश्चर्य सूचक। ठीक है, पांचवा है योजक। छठा है निर्देशक। सातवां है कोष्ठक। आठवां है अवतरण चिन्ह। ठीक है, इसके चिन्ह आपको यहाँ बना दिए गए हैं, उसको ध्यान से देखिएगा बेटा, और याद रखिएगा कि किस विराम का चिन्ह कौन सा है। ठीक है, अब इन सब के बारे में मैं यहाँ डिटेल बता रही हूँ आपको। पहला है पूर्ण विराम। इसका प्रयोग वाक्य समाप्त होने पर होता है, जैसे राम आम खाता है। सिंपल वाक्य जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें हम पूर्ण विराम लगा देते हैं। दूसरा देखेंगे अल्प विराम, जिसको हम ये कॉमा बोलते हैं, कॉमा देने वाला। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है, जैसे राम सीता और लक्ष्मण बन गए। राम के बाद कॉमा, थोड़ा रुकना है, सीता और लक्ष्मण बन गए। ये तो इसके एग्जाम्पल थे। आगे देख लेंगे हम। तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे देख लेंगे, तुम क्या करते हो, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है ना। तुम कहाँ गए थे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आदि। चौथे में देखेंगे आश्चर्य सूचक चिन्ह। देखिए इसमें क्या होता है? आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे यहां देखेंगे हम, अरे के बाद, वाह के बाद, बाप रे, आहा के बाद हम क्या देंगे? इसका ये आश्चर्य सूचक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, जो खड़ी लाइन नीचे बिंदी रहती है। पांचवें में है योजक। योजक का प्रयोग शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। जैसे हम देख लेंगे सुख दुख, अगर एक साथ लिखते हैं तो हम उसमें छोटा सा एक हाइफन देते हैं ना, उसी को कहते हैं हम योजक, जोड़ने वाला। ठीक है, छठे में देखेंगे निर्देशक। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे मोहन ने अपने मित्रों राकेश, आकाश, गौरव से रुपये मांगे। ठीक है, ये स्पष्ट कर रहा है कि मित्रों से मांगे, लेकिन किससे किससे मांगे? तो इन तीनों से मांगे। तो ये स्पष्ट करने के लिए थोड़ा सा बड़ा ये डैश की मात्रा होती है। सातवां है कोष्ठक। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग होता है। जैसे अध्ययन, कोष्ठ में क्या लिखा है? पढ़ना। ठीक है, अध्ययन का पर्यायवाची क्या हो गया? ये पढ़ना। हर क्षेत्र में लाभ देता है। ठीक है, इसके अर्थ को प्रकट कर रहा है ना ये पढ़ना, तो ये होता है। आठवां में है अवतरण चिन्ह। ठीक है ना, दोनों तरफ से इन्वर्टेड कॉमा जिसको आप बोलते हैं। अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी की बात को ज्यों का त्यों लिखने में होता है। हम अगर किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिख देते हैं तो उसके लिए हमें ये अवतरण चिन्ह का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे राम ने कहा मैं नहीं खाऊंगा, तो मैं नहीं खाऊंगा ये किसने कहा था? राम ने। तो ज्यों का त्यों हमने यहाँ लिख दिया है। तो ये दोनों तरफ से ये अवतरण चिन्ह के अंदर, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम इसको घेर देंगे। ठीक है बेटा, ये तो रहे विराम चिन्ह वाले लेसन। इसके लिए मैंने मात्र 2 सवाल आपसे पूछे हैं, जिसका अभ्यास
आंसर भी मैं खुद दे दी हूँ, लेकिन फिर भी आप बताइए। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है आप बताएं? विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आंसर होगा प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा है साधारण वाक्यों के अंत में प्रयोग होता है क्या? योजक, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या होता है साधारण वाक्यों के अंत में? पूर्ण विराम होता है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अगले वीडियो में कुछ और लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।